Hi and welcome back to my YouTube channel Truly Twisted. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर एंड ये वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट के चैनल से। सो ये वीडियो का टाइटल है $200 पाकिस्तानी रुपीस के पार, फिजा खान गुस्से से लाल। पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। सो कुछ ज्यादा ही गुस्सा लगता है हमारी पिज्जा खान का बढ़ चुका है, क्योंकि डॉलर का रेट काफी ज्यादा ही गड़बड़ हो रखा है पाकिस्तानी रुपीस के साथ। सो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं और साथ ही एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। अच्छा नाज़रीन, अब जरा बात करती हैं पड़ोसी मुल्क के मजालिम की। मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। और जहाँ जुल्म का जिक्र आ जाए वहाँ पे नरेंद्र मोदी का नाम ना हो, कैसे हो सकता है? हाँ, ये कैसे हो सकता है कि जहाँ पे फिजा खलीफा आ जाए वहाँ पे नरेंद्र मोदी, भारत, RSS और रो ना आए? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। एकदम हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी के सर से कोई महफूज हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान जरूर महफूज नहीं है। पाकिस्तान को कंगाली के इस दौर पे मुहाने पे लेके आ गए कि इनका डॉलर 200 रुपए तक चला गया और यही चीख चीख के चिल्ला रही है, क्योंकि इस वक्त डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस करने वाला है। और ये सब हुआ है मोदी की बदौलत। अब डॉलर आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। डॉलर यहाँ नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। I love this intro। मतलब इसका जो म्यूजिक है, oh God, बहुत मजा आता है इसका इंट्रो सुन के। मियाँ खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा, ऐसे कैसे हो सकता है भारत मोदी रो का नाम ना ले? अगर ऐसा जिस दिन वो दिन आ गया, ये समझ लो उस दिन कयामत आ जाएगी, उस दिन प्रलय आ जाएगी, ये दुनिया तबाह हो जाएगी, सूरज पश्चिम से निकलेगा, सारे समंदर अपनी जगह छोड़ के पृथ्वी पे समा जाएंगे और पृथ्वी पाताल में समा जाएगी, आसमान फट के चार हो जाएंगे जिस दिन इसने मोदी का नाम नहीं लिया। सही पकड़े हैं। आज इस बेचारी को दर्द हो रहा है और इसका दर्द होना भी बनता है, क्योंकि इसके दो पालतुओं को हमारे भारतीय कानून ने जकड़ लिया। एक इसका पालतू पिट्टू है नवजोत सिंह सिद्धू, जिसको 30 साल पुराने मामले में 1 साल की सजा हुई है, तो तड़प रही है, बिलबिला रही है। एक है इसका प्यारा सा पिट्ठू यासीन मलिक, हुर्रियत नेता, जिसको मुजरिम घोषित कर दिया है कानून ने, तो बेचारी तिलमिला रही है, फड़फड़ा रही है, अंदर ही अंदर कूद रही है भारत के ऊपर। और इसका चीखना चिल्लाना तो बनता है। अगर हमारा दुश्मन चीखे चिल्लाए ना तो फिर मजा कैसे दोस्तों? नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करता है, और यहाँ तक के इंसाफ की अदालतों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है ये शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? मोदी इंसाफ का गला घोंटने के लिए अदालतों का बेपनाह इस्तेमाल कर रहा है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं, बिल्कुल थकान नहीं लगती इन्हें, सिर्फ मोदी मोदी जपते रहती है। अब मकबूजा कश्मीर की जन्नत नजीर वादी जो कई दहाइयों से भारत के कब्जे में है, लेकिन भारत की कातिल फौज, इनकी कातिल सेना और मोदी के कश्मीरियों पर किए जाने वाले जुल्म के आगे बंद मानने वाली आवाजें अब भी मौजूद हैं। और ऐसी ही एक आवाज जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यासीन मलिक की आवाज है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इनके POK के अंदर खाने को दाने नहीं है, वहाँ के लोग त्राइमाम कर रहे हैं, पेट्रोल उन लोगों को मिल नहीं रहा है, गैस उन तक पहुँच नहीं रही है, लोड शेडिंग इतनी चल रही है कि उन लोगों तक बिजली पहुँच ही नहीं पा रही है। लेकिन इसको फिक्र नहीं है अपने कश्मीरियों की, बिल्कुल फिक्र नहीं है। अब दाल पकनी भी मुश्किल हो गई है, फैक्ट्रीज बंद हैं, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का पहिया जैम है, घरों तक डोमेस्टिक सप्लाई बंद है। कुछ एरियाज रूरल ऐसे हैं कि 12-12 घंटे लाइट ही नहीं वहाँ पे आ रही, 15-15 घंटे लाइट नहीं आ रही। तुम जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत है। वाह वाह। इसको बिल्कुल फिक्र नहीं है अपने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों की, इसको फिक्र है हिंदुस्तान में रहने वाले कश्मीरियों की।
जो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए कई साल से आवाज़ उठा रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, बस उनका यही अमल कह लें, यही जो आवाज़ है उनकी, यही जो उनकी जिद्दोजहद है, ये मोदी की नज़र में जुर्म ठहर गई और इसी सबब वो कैद भी काट रहे हैं। लेकिन मोदी ने जब ये देखा कि मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं को ज़बरदस्ती जेल में डालने के बावजूद भी कश्मीरियों में आज़ादी का जज्बा तो कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है और ज़्यादा ये ठाटे मारने लगे, तो फिर भारतीय हुकूमत ने यासिन मलिक जैसे निडर, बहादुर और आज़ादी के लिए मोदी जैसे जालिम हुक्मरान से जंग लड़ने वाले अजीम इंसान के खिलाफ अदालत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जरा खबर सुनिएगा। सुनाइएगा। खबर ये कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया। अच्छा। और भारतीय मीडिया का ये बताना है, भारतीय मीडिया का, कि यासिन मलिक की सजा से मुतालिक अदालत 25 मई को समाअत करेगी। भारतीय मीडिया ने सही बोला थी, एकदम बिल्कुल सही बोला। अब आप देखिए कि भारतीय अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। अब इसी तरह अदालत ने जो भारतीय सियासतदान, टीवी होस्ट, साबिक क्रिकेटर के सितारों के मोहताज सिद्धू साहब, उनको सड़क पर, जरा सुनिएगा, उनको सड़क पर एक शख्स पर तशद्दुद करके हलाक करने के मुकदमे में 1 साल कैद की सजा सुनाई है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। अच्छा जी, भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर झगड़े में एक शख्स की मौत के 3 दहाइयों पुराने मुकदमे में भारतीय सियासतदान सिद्धू साहब को 1 साल कैद की सजा सुना दी है। अब ये खुद कह रही है कि मुकदमा 30 साल पुराना था सिद्धू का, और 30 साल पहले ना तो नरेंद्र मोदी कहीं के सीएम थे ना कहीं के पीएम थे। उस मुकदमे में 1 साल की सिद्धू को सजा हुई है, लेकिन इसमें हाथ किसका है? नरेंद्र मोदी का। और ये मैं नहीं कह रहा, अभी मैडम बोली। अब आप अंदाजा लगा लें, जरा अंदाजा करें आप कि ये केस इतनी दहाइयों पुराना है, इतने साल पुराना है, लेकिन मोदी के कहने पर अदालत ने सिद्धू साहब को सजा सुना दी। क्यों? क्या वजह? क्यों बुरे लगते हैं? सर मत्थे से दुखते हैं सिद्धू साहब। मैं वजह बता देती हूँ। सिद्धू साहब इमरान खान साहब के बहुत बड़े हामी हैं। वो आर्मी चीफ से भी गले मिले, आपको याद होगा, पाकिस्तान के हक में भी बात करते हैं। इसीलिए तो इनको हिंदुस्तान के अंदर कोई पसंद नहीं करता। इनकी इतनी दुर्गति हो गई नवजोत सिद्धू की। कहाँ एक समय इनकी इतनी दिग्गज भारतीय नेताओं में इनका नाम आता था, और आज 2 कौड़ी के नेताओं में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आता है, क्योंकि वो तुम्हारी आर्मी चीफ के गले लगा था और पाकिस्तान के गुण गाता। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में कोई पसंद नहीं करता। सच्ची बात करते हैं ना, पाकिस्तान के हक में बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी को क्यों अच्छे लगेंगे सिद्धू साहब? अब ये इनके जराइम थे जिनकी वजह से भारतीय अदालत ने इन्हें सजा सुना दी। लेकिन जहां असल मायनों में जुल्म हो रहा है, वहां भारतीय अदालत का कानून अंधा हो गया, अंधा। कुछ नजर नहीं आ रहा इन्हें, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मोदी के जुल्म की एक और ताजा खबर, जरा वो भी सुन लीजिएगा। ओके। भारतीय मीडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के घरों पर हमले किए और एक मस्जिद को आग लगा दी। हिंदू इंतहा पसंदों के ग्रुपों ने मुसलमानों पर तशद्दुद किया, लूट मार की, मुसलमानों की दुकानें लूटने, मस्जिद नजरे आतिश होने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। लेकिन भारतीय अदालतें कहाँ हैं? भारतीय अदालतों को ना कुछ सुनाई दे रहे, ना कुछ दिखाई दे रहे। ये गूंगी हो गई हैं, बहरी हो गई हैं, अंधी हो गई हैं। और यही अदालतें खवातीन के हिजाब के मामले पर नाइंसाफी करती रही। बाबरी मस्जिद के मामले पर भारतीय अदालतों ने इंसाफ का कत्लेआम किया, सबने देखा। लेकिन यही भारतीय अदालतें जो मोदी के हाथों की कठपुतली बनी हुई हैं, ये सिर्फ उनके गिरघेरा तंग करती हैं जो मोदी के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा हो। फिजा खलीफा जी, आपको हमारे हिंदुस्तान की अक़लियत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे देश के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे अंदरूनी मुल्क के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपके देश में 2 सिक्कों की अभी हत्या कर दी गई गोली मारकर, उनके बारे में आपकी जुबान से एक भी शब्द क्यों नहीं निकल रहा? क्यों वो अक़लियत नहीं है क्या? नहीं। ये मियाँ खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा, ये पाकिस्तान की एक पत्रकार है और ये हमेशा भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती है। इसके फेवरेट पसंदीदा पिट्ठू नवजोत सिद्धू और यासिन मलिक को सजा हो गई है, यासिन मलिक को होने वाली है, सिद्धू को हो गई है, तो ये बेचारी बिलबिला रही है दर्द से है। तो आप लोग इसकी बातों को सीरियस ना लीजिए, क्योंकि झूठ भी ये चीख के बोलती है, वो आपने देख लिया होगा। सही बात है। ये खुद दिवालिया घोषित होने वाले, श्रीलंका के जैसे इनके हालात होने वाले हैं, लेकिन इनको चिंता रहती है भारत की। तो फिजा बीबी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे देश की इतनी परवार चिंता करने के लिए। आप अपने देश में भी इतनी चिंता कर लोगी तो शायद आपका कल्याण हो जाएगा। और आपके भाई का इंस्टाग्राम भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार विजिट करना तो बनता है।
आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गाइज आई थिंक द बेस्ट इंटरटेनर के तौर पे आई थिंक फिजा जी को ही गिफ्ट करना चाहिए एक अवार्ड, जो कि मतलब कभी बाज नहीं आती है हम सबको एंटरटेन करने से। एंड आज भी उन्होंने खूब सारा एंटरटेनमेंट किया है। एंड बेस्ट पार्ट बोलूं इस वीडियो का, तो ये बेस्ट पार्ट मुझे तब लगा जब अक्षय कुमार का वो एड आया एंड उसने दिखाया डॉलर यहाँ लिटरली आउट ऑफ इमेजिनेशन मैन, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो को वो चीज एडिट किया गया है। भाई डॉलर ऊपर भाग रहा है, डॉलर कहाँ है, यहाँ है। ओह गॉड। एंड क्या ही बोले उनका फिजा जी की फिजा खलीफा जी के बारे में। दिन भर उनका तो सिर्फ मोदी गुणगान ही चलता रहता है। जब तक वो मोदी और भारत के बारे में कुछ बोल ना ले तब तक शायद उनका खाना हजम नहीं होता है या दिन पार नहीं होता है, जो भी आप बोल सकते हैं। एंड जैसे कि हमारे बंटी सर ने भी कहा कि धरती पाताल में चल जाएगा पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी फिजा कभी बाज नहीं आएगी इंडिया का मतलब नाम लेने से एंड मोदी का गुणगान करने से। और रहा बात ये 30 साल पुराना नवजोत सिंह सिद्धू का ये जो केस था, क्राइम चाहे 30 साल पुराना हो या 50 साल पुराना या 2 साल पुराना, क्राइम तो क्राइम होता है और सजा तो उन सभी को मिलना चाहिए ही। तो अब 30 साल पुराना केस उठा है तो वो हमारे यहाँ का मैटर है। आप अपने वहां का मैटर देख ले कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की क्या हालत हो रखी है, वहां की न्यूज क्या चल रही है, उन सबसे आप अपने आवाम को मतलब ये कराइए, आइडेंटिफाई कराइए, दिखाइए, सामने लाइए वहां के न्यूज को। लेकिन नहीं, इंडिया का एक बैड इंप्रेशन आप सबको वहां पे दिखाना है, तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो भी बात बोले, फैसला हो ही जाएगा यासीन मलिक का भी, तब तक रोना गाना चलता रहेगा हमारी फिजा खलीफा जी का। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो एंटरटेनमेंट लगा होगा एंड साथ ही खूब सारा मजा आया होगा इस वीडियो को देखकर। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे ये वीडियो भी एक रिकमेंडेड वीडियो थी जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया था। सो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो रिकमेंड करने के लिए। एंड मैं फाइनली ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया आपके डिमांड पे। मुझे नाम याद नहीं, आई थिंक जेके चावड़ा जी थे जिन्होंने ये वीडियो मुझे रेकमेंड किया था। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट लेकिन जो भी था, थैंक यू सो मच। एंड आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जाके इस वीडियो को भी देख लिया। और साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले एंड ढेर सारे कमेंट्स करें। साथ ही अगर आप सबके पास कोई रिकमेंडेशन हो या सजेशन हो वीडियो रिलेटेड तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, जरूर से ढेर सारे शेयर्स करें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। सो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।